नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। आज का वीडियो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर आधारित है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बी रामा सुब्रमण्यम जी बनाए गए हैं। इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो NHRC कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसके बारे में और जानकारी लेंगे। और ये जो बी रामा सुब्रमण्यम जी हैं, इनका कार्यकाल जो शुरू होता है वो 23 दिसंबर को शुरू होता है। ये 23 दिसंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 23 दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र जी थे। उनका कार्यकाल था 1993 से लेकर के 1996 तक। अभी इस समय का अगर पूछा जाए आपसे कि महासचिव कौन है, तो महासचिव अभी इस समय जयदीप गोविंद जी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, NHRC की स्थापना कब हुई? तो NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई है इसकी स्थापना। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट यानी PHRA 1993 इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद समझना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। 7 पदेन सदस्य जो हैं ये 7 आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। वो 7 आयोग कौन कौन से हैं? तो एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग। इसके अलावा अगर इसका अध्यक्ष देखा जाए कौन बनता है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा वही बनते हैं। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो मेरे भाई 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। तो जो समिति है 6 सदस्यीय, उसमें 6 सदस्य कौन कौन होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। उसमें एक होते हैं प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, और संसद के दोनों सदनों के में विपक्ष का जो नेता होगा वो भी होगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो ये 6 सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है इसमें। इसके बाद समझना है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल मेरे भाई या तो 3 वर्ष होगा या तो 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद इसी पर ये वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।